हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं शुरुआत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, एज प्रॉब्लम की एक वीडियो मैंने आपको भेज दी है। अब हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं जो एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और मैं आपको इनके बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। आप समझने की कोशिश करें और धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा बात न करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर को आते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने बच्चों। उसमें क्वेश्चन में ये कहा है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का ट्रेडिशनल मेथड करूंगा, उसके बाद मैं आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक देख जाऊंगा। 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे कर लेंगे। ध्यान से सुनेंगे जरा। उसने कहा है क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड बता दूं और उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, वो छोटी सी। उसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जिसकी भी वो आयु पूछता है उसे सपोज कर लो। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हमने जो पुत्र की आयु है बच्चों वो सपोज कर ली x साल है। समझने की कोशिश करेंगे, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। उसने कहा था पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु आपने कितनी सपोज कर ली x। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा सुन के क्वेश्चन में, उसके बाद सीधा डायरेक्ट एकदम ट्रिक लगाएंगे। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा था, आपने पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली, x मान ली। अब आगे चलो, उसने क्या कहा है, ऊपर देखो। एक स्त्री की आयु यानी कि उसकी मां है, अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो बच्चों मदर की कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो x की कितनी हो जाएगी, 3 गुना 3x। देखो पुत्र की आयु x मान ली और उसने कहा है कि जो माता की आयु है अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो 3x हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो उसका पिता है, बाप के बारे में कह रहा है, वो उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब जो फादर है वो 5 साल बड़ा है। तो माता में 5 जोड़ लेंगे, क्योंकि अगर माता की एज 3x है तो पिता की कितनी है, 5 ज्यादा है, 5 साल बड़ा है पिता, तो 5 हमने जोड़ लिया। दोबारा सुन ले, उसने बेटे की पूछी थी तो बेटे की x सपोज कर ली। माता की पुत्र की आयु से 3 गुना बताई है तो 3x कर ली। और कह रहा है जो फादर है वो माता से 5 साल बड़ा है, तो बड़ा कर लिया। अब आगे चलो, उसने क्या कहा, 5 वर्ष पहले। तो आपको मैंने बताया भी था कि जब भी पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पहले की बात करें बच्चों, तो क्या करते हैं, इसमें भी पुत्र में भी 5 साल घटा लो। 5 साल अगर पूर्व बोलता है तो घटा लेते हैं, और पिता में भी 5 साल घटा लो। इस लैंग्वेज को पहले दोबारा से पढ़ो। क्या कहा उसने, 5 वर्ष पहले पुत्र की जो आयु है, तो अगर इस समय वर्तमान आयु x है तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 घटा लेंगे इधर भी। और बाप की आयु यदि ये है तो इधर भी 5 साल घटा लेंगे। तो क्या कर रहा है कि पुत्र की आयु, ये वाली जो आयु है वो पिता की आयु की 1/6 थी। तो बच्चों ये वाली आयु 1/6 थी, तो बराबर करने के लिए 1/6 इधर से गुना कर लेंगे। ये बन जाएगा x - 5 बराबर 5 से 5 कट गया, 3x/6 गुना कर लो, ये आ गया 6x - 6 पंजे 30 बराबर 3x। तो ये 3x को इधर ले आएंगे, 6x - 3x बराबर 30, 3x बराबर 30, x बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। और ये किसकी आयु निकाल दिया आपने, सन की। तो कितने साल आ गया इसको उत्तर, 10 साल। क्या बताया मैंने, जिसकी आयु पूछ रहा वो आपने x मान ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। माता की आयु क्या कह रहा था, 3 गुनी है तो 3x होगी। वो कह रहा जो बाप है वो 5 साल बड़ा है, तो बड़े का मतलब है इसमें माता से 5 साल बड़ा है, तो माता की आयु में 5 जोड़ लिया। अब उसने 5 साल पहले क्या कहा, तो 5 साल पहले पुत्र और पिता में कुछ कह रहा हो, तो आपने पहले 5 साल पहले की यहां लिख ली, x - 5 होगी, 5 घटा लेंगे पुत्र में से, और पिता में से भी 5 घटा लेंगे तो 1/6 बताएंगे। तो ये तो था बच्चों इसका ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अगर हम इसे फटाफट सेकंडों में करेंगे तो कैसे करेंगे, सुनो।
अगर हम इसे 2 सेकंड में करें बच्चों तो कैसे करेंगे? सपोज करो हमने आंसर यही सपोज कर लिया कि जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो 10 साल है। कितनी मान ली हमने? 10 साल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी? मदर की आयु, मदर की आयु ये तो होगी पुत्र की, सन की आयु होगी 10 साल, ये हमने मान लिया। माता की कितनी कह रहा है? वो 3 गुना कह रहा है, तो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। और फादर की कितनी हो जाएगी बच्चों? वो क्या कह रहा है कि माता से 5 साल बड़े हैं पिता, तो 30 में 5 जोड़ लेंगे, कितनी हो जाएगी? 35 साल हो जाएगी। ये तीनों बातें समझ में आई फटाफट? भाई हमने इसे 10 मान लिया था, ठीक है, ऑप्शन से लेके चल रहे हम लोग। इस मेथड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एरर ट्रायल मेथड। हमने इसे 10 मान लिया, ऑप्शन से लेके चल रहे हैं। माता की आयु उसने 3 गुनी कही है तो 3x हो गया। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, इसमें आगे क्वेश्चन में तेजी से बताऊंगा। और पिता जो है वो माता से 5 साल बड़ा है, तो इसमें 5 जोड़ लिया तो कितना हो गया? 35, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर हम लोग 5 साल पहले की बात करें तो इसमें से 5 साल घटाओ तो 10 में से 5 जाके कितना बचेगा बच्चों? 5 बचेगा, ठीक है, पुत्र की आयु। और पिता में से अगर 5 साल घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, ठीक है। और उसने क्या कहा था? जो पुत्र है वो पिता की आयु का 1/6 है, तो 6 पंजे 30, तो दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब ऑप्शन क्या है हमारा? ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों। इसने कहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्या होगी? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सुने कि उसने दोनों का योग 45 बताया है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो योग बैठेगा वो बैठेगा 48, तो ये तो ऑप्शन बाद की बात है। लेकिन अभी हम इन दोनों ऑप्शनों को चेक करेंगे। हम लोग बड़े मेथड से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो जरा 2 सेकंड में कैसे करेंगे इसे, ठीक है। हमने मान लिया, ए ऑप्शन मान लिया कि जो व्यक्ति है उसकी आयु 35 है और जो उसके पुत्र की आयु है वो 10 है, तो 35 और 10 45, योग 45 भी बैठ रहा है। ऑप्शन ए चेक करते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ो। उसने क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब है 5 इसमें से घटा दो, 5 इसमें से घटा दो, 5 वर्ष पहले की एज तभी तो आएगी। तो 35 में से 5 जाके कितना बच गया? 30, और 10 में से 5 जाके कितना बच गया? 5। ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है, तो क्या कर रहा है? 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना बैठेगा बच्चों? 150, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो बच्चों जो ये एज आई है इस समय बाप की 5 वर्ष घटाने के बाद, इसका अगर 4 गुना कर दे तो कितना आ जाएगा? 120। तो बराबर आ ही नहीं रहा। कैसे बराबर नहीं आ रहा? ये तो आ रहा है 150, ये आ रहा है 120। अगर मैं बी ऑप्शन को उठाऊं बच्चों, बी ऑप्शन क्या है? 36 और 9। पिता की आयु 36 मान लू, पुत्र की 9 मान लू, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी बच्चों? 31 हो जाएगी। और ये पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो जब दोनों का गुणनफल करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 124 आया। और क्या कह रहा है गुणनफल के बाद कि इस समय जो 31 साल है आयु, इसके कितने गुना है? 4 गुना है। तो वापस कितना हो जाएगी? 4 एकम 4, 4 तिये 12, 124 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। नोट करें। देखें बच्चों, एक और क्वेश्चन देखें हाई लेवल का। वो बोलता है एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है। दंपत्ति मतलब मैरिड कपल है, ठीक है। एक पुत्र है और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, ठीक है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी? तो ऐसे क्वेश्चन भी
आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं बच्चों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कैसे, जरा सुने, पहले एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें और 2 सेकंड में हम इसे कर लेंगे। ध्यान से सुने। एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है। तो सबसे पहले हमने सन के बारे में बात की कि सन की जो आयु है बच्चों वो सपोज करो कितनी है, x। कोई दिक्कत तो नहीं। अब वो कह रहा है पिता की आयु, जो उसके जो फादर हैं उनकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यदि सन की x है तो पिता की कितनी हो जाएगी बच्चों, 3x। 3 गुनी हो जाएगी तो 3x हो जाएगी बच्चों। अगर पुत्र की आयु x मानोगे तो पिता की आयु 3 गुनी हो जाएगी तो 3x। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे चलो, डॉटर की जो आयु है, पुत्री की जो आयु है, जो लड़की की हमने एज मान ली, सपोज करो y है। अब आगे पढ़ते हैं। यहां तक हो गया 4 गुनी है, सॉरी कितने गुनी है, 4 गुनी। दोबारा सुन लेंगे। हमने पुत्र की आयु कितनी मान ली, x। उसने क्या कहा, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो फादर की कितनी होगी, 4x। आगे कह रहा है पुत्री की आयु, तो हमने पुत्री की आयु सपोज कर ली, डॉटर की आयु y। तो मदर की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, ध्यान से सुनो। वो कह रहा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 3y। माता की आयु की 1/3 है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इक्वेशन बनाते हैं। चलो, वो कह रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो। पहली बात सुनो, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, यदि पत्नी की आयु कितनी है, 3y। ठीक है। अगर 6 वर्ष कम हो तो 6 इसमें जोड़ दो, बराबर किसके हो जाएगी, वो पति की आयु के बराबर हो जाएगी। तो पति की आयु कितनी है बच्चों, 4x। ये पति की आयु के बराबर हो जाएगी ना। आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, कि वो कह रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो। कैसे, यदि पत्नी की आयु ये हुई 3y, और वो कह रहा है यदि पति की आयु में से कितने घटा दो, 6 घटा दो, तो किसके बराबर हो जाती है, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। तो 6 को इधर ले आओ, इधर जोड़ लो, तो वही तो बात हुई कि पत्नी की आयु में 6 जोड़ दो तो किसके बराबर आ रही हो, पति की आयु की। पति की आयु कितनी है, 4x। ऐसे आगे चलो, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो बहन की आयु कितनी हुई, y। ठीक है। और कितनी बड़ी है वो, अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो क्या कर लो, इसमें 3 घटा लो या उधर जोड़ लो, एक ही बात है। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ये आ गई सेकंड। तो ये कहां पुट कर दो, इन फर्स्ट में। जब हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे बच्चों तो 3x की ये आ जाएगा, कैसे करेंगे इसे, 3y + 6 बराबर 4, और x की वैल्यू आ जाएगी y - 3। तो ये बन जाएगा 3y + 6 बराबर 4y - 4, तो ये 12। तो बच्चों इसे इधर ले आएंगे, 6 + 12 बराबर 4y से 3y जाएंगे, कितने बच गए बच्चों, ये आगे y। तो y कितना आ गया बच्चों, 6 12 और 6 18 आ गया भाई। अब मुझे बताओ माता की आयु क्या मानी थी आपने, माता की ये मानी थी 3y, और जब हम लोग y की वैल्यू रखेंगे इसमें 18, तो कितने साल आ जाएगी, 54 साल आ जाएगी। समझ रहे हो ना। जरूरी नहीं है इसमें माता की पूछे, अगर वो सपोज करो पिता की पूछे तो पिता की कितनी आएगी, सॉरी डॉटर की पूछे तो डॉटर की कितनी आएगी, 18 साल। समझ रहे हो आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। नोट करें इसे। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन उठाया हमने, इसे भी करते हैं आसान तरीके से। उसने बोला है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 9/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु 1/6 है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी। तो बच्चों ध्यान से सुने, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो फराह है उसकी आयु आप लोग सपोज कर लो कि x साल है। आज के समय उसकी जो आयु है वो x साल है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसने कहा है फराह का विवाह 8 साल पहले हुआ था, आज नहीं 8 साल पहले। तो बच्चों 8 साल पहले कितना हो जाएगी आयु, x - 8। बात समझ में आ रही है।
हम लोग 8 घटा लेंगे क्योंकि 8 वर्ष पहले कह रहा था। आज की आयु x मानी है और 8 साल पहले की आयु 8x माइनस 8 है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसकी लैंग्वेज पढ़ो। आज उसकी आयु, ये वाली जो आयु है, उसकी विवाह के समय की आयु, ये कौन सी आयु निकाली हमने? विवाह वाली। 8 साल पहले 8 घटा दिया ना, उसकी 9/7 है। तो कितना कर लिया हमने? 9/7। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इसे सोल्व करो पहले। 7 की गुना x में करो तो 7x, 9 की गुना x में करेंगे 9x, और 9 की गुना 8 में कितना आएगा? कितना आएगा? 72। इसे इधर घटा लो तो 7x माइनस 9x बराबर 72। तो माइनस के 2x बराबर आ जाएगा माइनस के 72। माइनस से माइनस कट गया, x आ गया 36 दूनी 72। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो फरा की आज की जो आयु आई है वो आई है 36 साल। ठीक है, पूछा क्या है पहले बताओ? उसने पूछा है पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु कैसे निकालेंगे बच्चों? पुत्री की आयु निकालेंगे तो पुत्री की आयु के लिए क्या कहा है उसने? इस समय उसकी पुत्री की आयु 1/6 है। तो फरा की आयु की कितने बता दी? 1/6। तो 6 से भाग कर लो, 6 छंग 36। तो पुत्री कितनी आ गई? 6 साल की। लेकिन ध्यान रहे, आप लोग जल्दबाजी करोगे, 6 पे टिक लगा दोगे। नहीं नहीं, अभी सवाल पढ़ो आगे। 3 वर्ष पहले पूछा उसने पुत्री की आयु। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। तो ये तो आपने आज की आयु निकाली है। तो बच्चों 3 वर्ष पहले कितनी होगी पुत्री की आयु? यदि आज 6 साल की है तो 6 में से 3 घटा लेंगे। हाँ जी, सही बात है, ये 3 साल की होगी उसकी पुत्री। समझ में आ रहा बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, भूल जाते हो आप लोग, जरूर किया करो अगर ना किया हो तो पहले। ठीक है, नोट करें। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं मैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो बच्चों जब ए की निकालेंगे तो अनुपात हटाते हैं तो कोई भी वेरिएबल लगाते हैं तो 4x हो गया, और बी कितना हो जाएगा बच्चों? 5x हो जाएगा। तो उन दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल करेंगे 4x गुना 5x बराबर 320। यह आ जाएगा 5 चौक 20, x² बराबर 320। 0 से 0 काट देंगे बच्चों। x² बराबर 32/2 कितना आ जाएगा? 16। और जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे भाई तो 16 का आएगा 4। उसने a की वर्तमान आयु पूछी है। a की वर्तमान आयु कितनी है? 4x। तो 4 गुना 4 कितनी आ जाएगी? 16 साल आ जाएगी बच्चों। नोट करें अच्छे से। देखिए बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं, यूनिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ध्यान से सुने। उसने कहा है एक व्यक्ति की आयु उसके 10 वर्ष पहले की आयु की 150% थी, परंतु 10 वर्ष बाद की आयु की 75% है। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? एक बार मैं फिर से बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देख लेंगे, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं डालूंगा। अभी इस प्रॉब्लम पे मैं कुछ क्वेश्चन और जल्दी डालूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखें जरा, बहुत यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसे जरूर देखिए जरा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा है एक व्यक्ति की आयु उसके 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है। 10 वर्ष पहले, मैं थोड़े से धीरे धीरे करके बताऊंगा। उसने कितने परसेंट बताइए बच्चों? 150%। तो परसेंट को भिन्न में बदल लो। 150/100, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10। मैंने क्या काम किया? 10 साल पहले की जो उसने 150% बताई थी उसे मैंने भिन्न में बदल लिया। और 10 वर्ष बाद क्या बता रहा है बच्चों? 10 वर्ष बाद उसने कहा है कि 75% है। 75%। तो जब इसे भी हम लोग भिन्न में बदलेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, तो कितना आ गया? 3/4। क्या इतनी बात समझ में आई कि भिन्न को, प्रतिशत को हमने भिन्न में कैसे बदला? 100 से भाग करके। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2, और 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब उसकी बात को समझते हैं। पहले सुनो, जब भी हम लोग कोई एज वाला क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं? पास्ट, प्रेजेंट,
और फ्यूचर। मैं आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इससे मतलब क्या हुआ, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब ये तो प्रेजेंट है क्योंकि ये 3 है, ज्यादा है इस समय, और भाई 3 है ना, ऊपर ज्यादा है, ज्यादा का मतलब वो आज की है। और अगर मैं पहली बात करूं तो पास्ट मतलब जो जा चुका, मेरी 4 साल पहले की आयु कभी तो नहीं होगी आज से। अरे अगर आज मैं 26 साल का हूं या 28 साल का हूं या 30 साल का हूं तो 4 साल पहले कितनी होगी, साल भर पहले कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी ना। तो कम वाली किसकी होगी, पास्ट की होगी। तो पास्ट की कितनी हो जाएगी, 2, और प्रेजेंट की कितनी होगी, 3। समझ गए बात को। इसे कैसे लिखेंगे बाद वाली को, ये तो आज की है प्रेजेंट की, और ये 4 जो होने वाली है भविष्य में। समझ रहे बात को, ठीक है। अब इसे या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, या फिर आपको एक मैं बात बता देता हूं, यदि बीच वाला रेशो सेम आए तो इनका रेशो बन जाएगा 2:3:4। अगर बीच वाला रेशो समान हो, मैं इसे पढ़ाऊंगा अभी चैप्टर को, ठीक है ना, तो 2:3:4। तो देखो इन दोनों में भी एक एक्स का अंतर, इन दोनों में भी एक एक्स का अंतर। समझ रहे बात को। अगर ये 2x, ये 3x और ये 4x हो, और उसने क्या कहा है, ये भी 10 साल बताई है, ये भी किसके बराबर बताई, 10 साल बताई है। तो x कितना आ गया बच्चों, x आ गया 10 ईयर। और उसने क्या पूछी, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का रेशो कितना है, 3x। अरे वर्तमान आयु कितनी है, 3x। तो 3 की गुना 10 में कर देंगे तो 10 या 30 साल, उसकी वर्तमान आयु 30 साल है। दोबारा सुन लेंगे। हमने सबसे पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, हमने सबसे पहले क्या किया कि जो उसकी परसेंटेज दे रखी थी 10 वर्ष पहले 150%, तो हमने उसे किस में चेंज कर लिया, भिन्न में चेंज कर लिया। कैसे, 0 से 0 कट गया, 5 × 15, 5 दूनी 10, और 10 वर्ष बाद की जो है 75%, उसे भी चेंज कर लिया। कैसे कर लिया, 25 × 75, 25 चौका 100। अब इसे कैसे लिखा बच्चों, 3/2 को, ये 3 आज की है, प्रेजेंट है, चूंकि ये नीचे कम है तो ये कब की होगी, जो पहले जा चुका होगा। अगर आज की आयु कुछ भी है मेरी, तो जो पहले जो भूतकाल गया है, पास्ट गया है, उसकी आयु कम ही तो होगी, तो कम वाली को यहां लिखेंगे। बात करते हैं 3 और 4 की। 3 और 4 की, तो ये प्रेजेंट एज है, और ये 4 मतलब आने वाली है। अगर बीच का रेशो सेम होता है तो 2:3:4। तो यहां भी 1x अंतर, यहां भी 1x का अंतर, तो कितना दिया है, 10 ईयर दिया है, तो x 10 निकल के आ गया। और वर्तमान की पूछ रहा 30 साल। अगर वो मान लो वर्तमान की जगह भूतकाल की पूछता तो 20 साल, भविष्य काल की पूछता तो 4x 4 40 साल। ठीक है, नोट करें बच्चों।